नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार एक्सप्लोरर। होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो व्यूअर्स के डिमांड पर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ से नेक्सॉन की ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो आपको उस पर कितनी छूट और डिस्काउंट देखने को मिलेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो को देखकर आप एक अपनी बजट सेट कर पाओगे, जहां अगर आपको लगता है कि मेरी बजट उस पार्टिकुलर व्हीकल को लेने के लिए अलाउ कर रही है तो मेरी वीडियो आप जरूर देखिए और गौर से देखिए, ताकि प्राइस के रिगार्डिंग जो मैं रिवील कर रहा हूं उसे आप अच्छी तरह से समझ पाए। दोस्तों, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको छोटी से छोटी वीडियो बना कर दूं ताकि कम समय में आपका ज़्यादा वर्क हो। तो दोस्तों, मैं और बातें ना कर डायरेक्ट आता हूं नेक्सॉन की ईवी मैक्स। छत्तीसगढ़ में आपको सब्सिडी के बाद कितनी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा और ये आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप खुद से भी प्राइस कैलकुलेट करना चाहोगे तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप उससे बिल्कुल कर पाएंगे। दोस्तों, जब से छत्तीसगढ़ में ईवी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है तभी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी खूब बढ़ी है। क्योंकि अभी जो ऑफर गवर्नमेंट दे रही है मुझे नहीं लगता बाद में आपको ऑफर मिलेंगे, तो इस ईवी पॉलिसी का आप भरपूर फायदा उठाइए। तो इसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आपको 10% ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ द व्हीकल आपको सब्सिडी देगी। तो इसे समझने के लिए हमें पहले व्हीकल की एक्स फैक्ट्री प्राइस मीन्स एक्स शोरूम प्राइस से हमें टैक्स को रिमूव करके उसकी प्राइस निकालनी होगी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे करना है, और फाइनली हम ये भी प्रयास करेंगे कि इसकी फाइनल प्राइस निकालें और आपको समझाएं कि छत्तीसगढ़ में नेक्सॉन ईवी मैक्स की प्राइस कितनी आती है। दोस्तों, जब आप छत्तीसगढ़ की ईवी पॉलिसी को रीड करेंगे तो उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल कंज्यूमर को समझना मेरे को लगता है मुश्किल होगा। तो मैं आपको बताऊं, उस रूल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ सब्सिडी कैसे कैलकुलेट करना है उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, एक फैक्ट्री प्राइस और टैक्स हटाकर एक शोरूम प्राइस दोनों बराबर है। तो जो पॉलिसी में मेंशन है 10% ऑफ सब्सिडी एक्सक्लूडिंग टैक्स, कहने का मतलब यहाँ पर जो जीएसटी लगी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और कुछ और भी टैक्सेस होते हैं जो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो मोस्टली 5% ऑफ जीएसटी जो लगती है वो आपको व्हीकल के एक शोरूम प्राइस से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको फाइनली एक फैक्ट्री प्राइस मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए अब इसे समझते हैं। अगर नेक्सॉन ईवी मैक्स की अभी करंट प्राइस लूं और इसके एक वेरिएंट को आपके साथ डिस्कशन करूं तो मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान होगा आपको समझने में। दोस्तों, नेक्सॉन ईवी मैक्स की जो पहली वेरिएंट है यानी बेस वेरिएंट कह सकते हो आप उसको, वो है एक्सएम वेरिएंट। इसकी एक शोरूम प्राइस है ₹16,49,000। तो दोस्तों, यहाँ पर 5% जीएसटी इस पर लगी हुई है। तो एक फैक्ट्री प्राइस निकालने के लिए 5% इस जो एक शोरूम प्राइस है उसकी 5% निकालिए और जितनी आती है उसको एक शोरूम प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ 5% ऑफ 16,49,000 जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो टैक्स आती है आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना है 16,49,000 से। दोस्तों, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब आप कैलकुलेट करते हो 5% कैलकुलेट करते हो एक शोरूम प्राइस से, तो जो अमाउंट निकल कर आती है वह है ₹82,04,50। तो इसे हम एक शोरूम प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, जब आप इसे एक शोरूम प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ एक्स फैक्ट्री प्राइस नेक्सॉन ईवी मैक्स की एक्सएम वेरिएंट की जो हमारे सामने आएगी वो है ₹15,66,550। तो दोस्तों, फाइनली 15,66,550 जो एक्स फैक्ट्री प्राइस आई, इसी की 10% आपको कैलकुलेट करना है। और जब आप इसकी 10% कैलकुलेट करोगे तो आपको सब्सिडी की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम कैपिंग इंसेंटिव में भी गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो जो सब्सिडी अमाउंट है वो मैक्सिमम आपको 1,50,000 ही मिलना है। तो जो हमारी एक्स फैक्ट्री प्राइस आई उसकी 10% आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसे आप देखिए 1,50,000 से अगर वो ज्यादा है तो मैक्सिमम आपको यहाँ 1,50,000 डिस्काउंट ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जब आपने 10% एक्स फैक्ट्री प्राइस की कैलकुलेट करी होगी तो ये जो अमाउंट आ रहा है वो 1,56,000 है। लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा एज पर ईवी पॉलिसी आपको 1,50,000 ही मिल रहे हैं।
तो नेक्सॉन की ईवी मैक्स की एक्सएम वेरिएंट पर आपको जो सब्सिडी देखने को मिलेगी वो है 1,50,000। तो दोस्तों इसकी ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर आपको कोई भी रोड टैक्स नहीं देने, कोई भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने। दोस्तों अगर आप ऑन रोड प्राइस चाहते हो तो इन दोनों को आपको कंसिडर करना ही नहीं है। इंश्योरेंस के प्राइसेस को मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप उसे ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन अपने तरीके से ले सकते हैं। तो फाइनली इंश्योरेंस के प्राइसेस को हटाकर अगर मैं ऑन रोड प्राइस आपको बताऊं तो व्हीकल की जो एक शोरूम प्राइस है उसमें से 1,50,000 रुपए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उतनी ही अमाउंट आपको ऑन रोड प्राइस इस पर्टिकुलर व्हीकल की होने वाली है। तो दोस्तों जब आप इस सब्सिडी को 1,50,000 को इसके एक शोरूम से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो फाइनल प्राइस आती है ऑन रोड इस पर्टिकुलर व्हीकल की वो है ₹40,99,000। तो हम मान के चल सकते हैं 15 लाख में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो सब्सिडी मिली है वो इसमें इंक्लूडेड है। दोस्तों इसकी और भी वेरिएंट की बात करूं तो जो नेक्स्ट के जितने भी वेरिएंट हैं उसकी प्राइस अगर आप निकालना चाहते हो ऑन रोड प्राइस सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट कर तो मैं आपको बता दूं सब्सिडी सभी वेरिएंट पर 1,50,000 ही मिलेंगे। आप जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप जब कैलकुलेट करोगे तो जो अमाउंट आएगी वो 1,50,000 से ज्यादा आएगी, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ 1,50,000 मिल रहे हैं। तो आप ऐसा करिए जितने भी वेरिएंट है उसकी एक शोरूम प्राइस से जो सब्सिडी है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको फाइनली ऑन रोड प्राइस छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मुझे बार बार ये भी कमेंट आते हैं कि आप सब्सिडी ज्यादा बताते हो और बताते कुछ और हो। कहने का मतलब मेरी जो थंबनेल है उसमें सब्सिडी की अमाउंट अधिक रहती है और जब मैं वीडियो बनाता हूं तो सब्सिडी कम रहती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जब आप रोड टैक्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोगे तो जो अमाउंट आती है वो 1,50,000 से ज्यादा हो जाती है। लगभग 2 लाख और 1,50,000 3.5 लाख 3,50,000 तक की आपको अभी फायदे सरकार दे रही है और उतने अमाउंट आपके खाते में डायरेक्ट आ रहे हैं। दोस्तों जब ये पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आपको व्हीकल टैक्स भी देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो जब आप व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोगे तो ये अमाउंट बढ़ जाती है, साथ में सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर इंटरेस्टेड हो तो आप जल्दी करिए और जो मैंने प्राइस बताई उसके अनुसार अपनी बजट सेट करिए, डीलर से बात करिए, क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ से जब भी कोई व्हीकल खरीदते हो तो जो सब्सिडी मिलनी है वो डीलर के थ्रू ही मिलनी है। तो जब भी आप व्हीकल बुक करने जाए कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक बार मेरी उस वीडियो को जरूर देख ले जहां पर मैंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में आपको ईवी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब्सिडी लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस अपनाने हैं और ये आपके अकाउंट में जो सब्सिडी मैं बता रहा हूं वो कैसे क्रेडिट होगी। तो मेरी उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। साथ में छत्तीसगढ़ की ईवी पॉलिसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, तो अगर आप ईवी पॉलिसी को और अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं जहां पर मैंने छत्तीसगढ़ की ईवी पॉलिसी को अच्छी तरह से समझा रखा है। दोस्तों होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इट्स अनंत साइनिंग ऑफ, बाय।